फाइनली मैंने विनलैंड सागा का सीजन 1 पूरा कंप्लीट कर लिया। सीजन 2 भी मैं देख रहा हूँ, आधे से ज्यादा मैं कंप्लीट कर चुका, बट मेरे को बात करने का मन है इसके बारे में। सच्ची में मैं अपने आप को रोक नहीं सकता इसके बारे में अभी बात करने के लिए, क्योंकि मेरे को सीजन 1 ने जो फील करवाया मैं पहले उसकी बात करना चाहता हूँ और फिर बाद में सीजन 2 की बात करूंगा जब मैं कंप्लीट कर लूंगा। इवन मैं हाफ तो कंप्लीट ही कर चुका। सबसे पहले मैं ये बताता कि विनलैंड सागा मैंने देखना क्यों शुरू करा। तो मेरा विनलैंड सागा के साथ जो बॉन्ड है तुम इस प्रकार से लगा सकते कि मैंने अटैक ऑन टाइटन देख रखा है, दैट्स व्हाई मैं विनलैंड सागा देख रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि विनलैंड सागा है जो बिल्कुल अपोजिट है अटैक ऑन टाइटन के, दैट्स व्हाई मेरा थोड़ा इंटरेस्ट बना था इसके अंदर और तभी मैंने स्टार्ट कर दिया था इसको देखना। और 2020 में मैंने जब इसको देखना स्टार्ट करा था तब मैं 16-17 साल का था और मेरे को सच्ची में इतना खास पसंद नहीं आया था। अटैक ऑन टाइटन तो एक तरीके से ये लगा लो टाइटन्स देखने के लिए मिलते इसलिए इंटरेस्टिंग लगता, बट इसकी जो थीम होती वाइकिंग वाली थीम वो इतनी पसंद नहीं आती। उस टाइम पे काफी सारी चीजें थी मेरे पास देखने लायक, जैसे कि मैं अटैक ऑन टाइटन देख रहा हूँ, मार्वल देख रहा हूँ, डॉक्टर स्टोन देख रहा था मैं बाय द वे, और भी काफी सारे शोज, एनीमे, मूवीज, इवन म्यूजिक भी थोड़ा बहुत मैं सुनने की कोशिश करता था उस टाइम पे। बट स्टिल आई गिव इट अ शॉट एंड उस टाइम पे मैंने 10 एपिसोड्स इसके देखे थे, बट मेरे को पॉइंट समझ में नहीं आया इसका कि कहना क्या चाहती है ये सीरीज। अब बहुत गौर से कोशिश कर रहा था इसको देखने की, लेकिन रिसेंटली मैंने इस वजह से देखा ये बिकॉज रिसेंटली मेरा चैनल है जो ब्लो अप करा है अटैक ऑन टाइटन की वजह से, और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना विनलैंड सागा भी देखा जाए। बाय द वे मैंने इंस्टाग्राम पे भी तुम लोगों को बताया था कि मैंने विनलैंड सागा देखना स्टार्ट करा है। अगर तुमने फॉलो नहीं कर रखा तो तुम्हें फॉलो करना चाहिए, मैं तुम्हें नोटिफाइड रखूंगा कि मैं क्या देख रहा होता। बट हाँ, जब मैं 22 साल का हो चुका और जब मैं इस चीज को देख रहा हूँ तो मैं मास्टरपीस तो अभी इसको इतना डायरेक्टली कहने नहीं वाला, लेकिन ये चीज अच्छी है। ये जरूर कह सकता मैं कि विनलैंड सागा की जो आर्ट है हमें कुछ ना कुछ सिखा के तो जाएगी ही जाएगी। सबसे पहले मैं कहानी की बात करता कि हमें कहानी क्या देखने के लिए मिलती है विनलैंड सागा की। इस कहानी की शुरुआत होती है थोर नाम के एक कैरेक्टर से जो कि अपनी वाइकिंग वाली जिंदगी छोड़ के शांति के रास्ते की ओर बढ़ते हैं अपने परिवार के साथ, और वो एक आइसलैंड नाम की जगह पे चले जाते हैं शांत रहने के लिए। फिर उनका एक बेटा होता है थोरफिन नाम से जो कि काफी ज्यादा आइडलाइज करता है वॉरियर्स को। वो लड़ाई काफी ज्यादा पसंद करता है और उसका सपना है ये एडवेंचर करना, और उसके दिमाग में एक मिथिकल लैंड है जिसका नाम है विनलैंड, जो कि उसके फादर ने बता रखा है जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होती, कोई झगड़ा नहीं होता। अब थोर्स की और थोर्स की फैमिली की जिंदगी जो है बिल्कुल नॉर्मल जारी होती है, लेकिन तभी एक फ्लोकी नाम से एक बंदा आता है जो कि थोर्स को रिक्रूट करने के लिए आया होता है जंग में दोबारा, और वो सीक्रेटली आस्क्लेड को हायर कर लेता उसे मरवाने के लिए भी। यानी वो एक तरीके से थोर्स को बुला रहा होता जंग लड़ने के लिए और फिर उसे मरवाने की भी तैयारी कर रहा होता। फिर थोर्स जो है जंग लड़ने के लिए जा ही रहा होता तो उसका बेटा चुपके से उसकी बोट में आ जाता, और रास्ते में आस्क्लेड नाम से एक बंदा होता जो कि थोर्स की बोट को रोक लेता और फिर थोर्स को मार देता धोखे से। और ये सारी चीजें थोरफिन की आंखों के सामने होती है। उसके पिताजी जो होते हैं उसकी आंखों के सामने ही मरते हैं, लेकिन थोर्स जो एक काफी खतरनाक वॉरियर होता है वो आमने सामने अपनी मौत को आने देता, यानी ना वो डरता है ना वो लड़ता है, वो बिल्कुल साहस से सामना करता। लेकिन उसके जब फादर मर जाते हैं थोरफिन ये बातें कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि ये क्या चीज हुई है, तो फिर वो बदला चाहने लगता। वो चाहता था कि वो आस्क्लेड को मार दे, इस वजह से वो आस्क्लेड का ही ग्रुप ज्वाइन कर लेता, और जैसे जैसे समय बीतता जाता वो स्ट्रॉन्ग बनता जाता और वो डुअल के लिए चैलेंज करता रहता है आस्क्लेड को। लिटरली थोरफिन जो आस्क्लेड की काफी ज्यादा मदद करता है, वो काफी ज्यादा स्किल्ड और कोल्ड वॉरियर बन जाता है और बैटलफील्ड को वो पूरा डोमिनेट करता है, और इंग्लैंड और फ्रांस की लड़ाई में भी वो उसका साथ देता। फिर कहानी में एंट्री होती है प्रिंस कनूद की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट बंदा है। लेकिन प्रिंस कनूद है जो एक तरीके से काफी ज्यादा कावर्ड सा देखने के लिए मिलता है हमें, और दूसरी तरफ आस्क्लेड जो होता है काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव सा नेचर रखता, वो हर चीज में अपना फायदा सा देखता थोड़ा। बाकी थोरफिन जो आस्क्लेड को बार बार चैलेंज करता ही रहता डुअल के लिए, लेकिन थोरफिन पे इमोशंस काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं जिस वजह से वो बार बार हारता उससे। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता थोरकिल जो कि एक काफी ज्यादा रेकलेस टाइप वॉरियर है जिसे बस लड़ना पसंद है, और वो प्रिंसेस कनूद को पकड़ने आता है, लेकिन जैसे तैसे इनकी लड़ाई एक तरीके से सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन प्रिंसेस कनूद का जो एक काफी ज्यादा खास बंदा होता उसकी वजह से मरने के बाद वो एक काफी स्ट्रॉन्ग लीडर बनकर सामने आता सब। वो थोरफिन, थोरकिल और आस्क्लेड तीनों को अपनी साइड कर लेता, और फिर हमें पता चलता कि ये प्रिंस है जो उसका जो किंग है यानी उसके जो फादर है वो उसे मारना चाहते थे, लेकिन वो जिंदा बच जाता और फिर वो वापस अपने शहर में जाता, और फिर थोड़ा सा पॉलिटिकल मामला होता, लेकिन सभी लोग जश्न मना रहे होते कि उन्होंने जंग जीत ली। लेकिन ये राजा जो होता वो आस्क्लेड के जो शहर होता उस पे हमला करने की कोशिश करता, और आस्क्लेड जो होता गुस्से में उसकी गर्दन काट देता, और फिर सारे बंदे जो होते आस्क्लेड पे हमला करते और आस्क्लेड मरने ही वाला होता है। लेकिन थोरफिन इतना पागल होता कि वो उसे मरने नहीं देना चाहता, क्योंकि वो चाहता था कि वो बदला ले उससे और उसे हराए वो, लेकिन वो तभी दम तोड़ देता वहां। और ये सीजन ऐसा ही एंड हो जाता जिसके अंदर हमें देखने के लिए मिलता है कि थोरफिन का जो पूरा का पूरा जो रिवेंज चाहता था वो उसे मिला ही नहीं। अब ये देखो कहानी जब तुम मेरे मुंह से सुन रहे हो तो तुम्हें काफी ज्यादा वियर्ड लग रही होगी, मैंने काफी ज्यादा शॉर्ट करके बताई है, दैट्स व्हाई तुम्हें वियर्ड लग रही है सुनने में थोड़ा। लेकिन विनलैंड सागा का सीजन 1 है जो वो एक हिस्टोरिकल एक्शन एनीमे नहीं बनने की कोशिश कर रहा, जो वाइकिंग्स ये ब्लड शेड कर रहे हैं, रेड्स कर रहे हैं, उनके पीछे काफी ज्यादा डीप मोटिव है। यानी ये जो कहानी है एक डीप फिलोसॉफिकल और इमोशनल मैसेजेस रखती है। थोरफिन की जो पूरी की पूरी जर्नी हमें देखने के लिए मिलती वो रिवेंज पे रिलाय करती थी, अपने
अपने फादर को मरता देखने के बाद उसके अंदर एक डीप इमोशन जगा था, वो था रिवेंज का, बदले का। लेकिन ये कहानी है जो एक तरीके से काफी ज्यादा एक्सप्लोर करती है उस रिवेंज वाली थीम को, एंड प्लस उसमें ऐड करती जाती है कि असली स्ट्रेंथ क्या है। साथ में वॉर वर्सेस पीस दिखाती है हमें ये, और पर्सनल ग्रोथ भी हमें देखने के लिए मिलती है। थोरफिन के जो पिताजी हमें देखने के लिए मिलते हैं, यानी थोर्स का जो कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है, वो पैसिफिज्म वाली आइडियोलॉजी में बिलीव करने वाले इंसान थे। वो मानते थे कि एक ट्रू वॉरियर को एक स्वॉर्ड नहीं चाहिए। आस्कलेट काफी ज्यादा परफेक्टली और ब्रिलियंटली कॉम्प्लेक्स एंटागनिस्ट देखने के लिए मिलता है हमें। वो मैनिपुलेटिव है, क्लेवर, और साथ में उसकी लेयर्स हैं। थोरफिन की ग्रोथ है जो काफी ज्यादा ट्रेजिक होती है और काफी ज्यादा पावरफुल भी होती है। और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है थोरफिन की कहानी को लेके कि वो जो बदला लेना चाहता था, वो बदला जब उसका पूरा नहीं होता तो वो ही बदल जाता पूरा। वो बदला लेना चाहता था वो उसे अंदर से खा लेता। वो एक तरीके से दलदल की तरह होता और वो दिन ब दिन उसमें धंसता जाता। ये कहानी है एक तरीके से ग्राउंडेड एक्शन दिखाती, ना कोई सुपर पावर्स है, जस्ट रो वाइकिंग कॉम्बैट देखने के लिए मिलता है और स्ट्रेटेजीज देखने के लिए मिलती। प्लस इसमें विट स्टूडियो की जो एनिमेशन है वो तो बिल्कुल वाह। स्पेशली मैं बैटलफील्ड्स की काफी तारीफ करना पसंद करूंगा। विट स्टूडियो ने जैसे डिजाइन करा इनको, वो काफी ज्यादा अच्छा लगा। और अगर डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड बिल्डिंग इनकी काफी ज्यादा सही है भाई। मैं जब पहले देख रहा था इसको, मेरे को काफी मेलोड्रामा वाला शो लग रहा था ये, लेकिन ये काफी ज्यादा इंपैक्टफुल है अगर तुम गौर से देख पाओ इस। बाकी इसका सीजन 2 है जो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता। वो जो रिवेंज वाली आर्क देखने के लिए मिलती, बदले वाली साइकिल देखने के लिए मिलती पहले सीजन के अंदर, वो सारी की सारी सीजन 2 के अंदर मेरे को टूटती हुई देखने के लिए मिल रही। सीजन 2 की भी बात करूंगा मैं, लेकिन इस सीजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स मुझे देखने के लिए मिलती। यानी मैं सही बताऊं तो इस एनीमे के अंदर ही कह सकता मैं प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती। सबसे पहली बात तो ये सभी के कप ऑफ टी नहीं है, क्योंकि मैंने जब पहली बार इसको देखा था तो मैं ये नहीं कह पाऊंगा किसी को कि ये मस्ट वॉच है, क्योंकि ये है मस्ट वॉच, बट तुम वॉच नहीं कर सकते इसको। आई मीन आई वाज सेइंग कि कुछ लोग इसको देख नहीं पाएंगे जिनका अटेंशन स्पैन छूटा पड़ा है पूरा, क्योंकि इसकी पेसिंग काफी ज्यादा स्लो देखने के लिए मिलती है हमें कुछ एपिसोड्स के अंदर। ये जो शो है एक तरीके से एक तुम्हें मजा देने की कोशिश नहीं कर रहा, कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है। दैट्स व्हाई ये इतना स्पीड में जाता नहीं है। प्लस सीजन 1 के अंदर थोड़ा सा थोरफिन के इनर थॉट्स दिखा देते तो और भी ज्यादा मजा आ जाता, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट होते हुए भी सीजन 1 के अंदर वो इतना कुछ खास दिखा नहीं मेरे को। जस्ट वो पागल सा दिख रहा था कि भाई वो रिवेंज चाहता, रिवेंज चाहता, रिवेंज चाहता, और उसके इनर इमोशंस हमें देखने के लिए भी नहीं मिल रहे थे। उसकी मंतर मन की जो आवाज होती वो भी नहीं सुनने के लिए मिल रही थी हमें। बाकी तुम लोगों ने अगर देख रखा है विनलैंड सागा तो मैं तुम्हारे विचार जानना जरूर पसंद करूंगा कि तुम्हारा क्या कहना है इसके बारे में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर तुम्हें और भी वीडियोस देखनी है, और भूलना मत तुम लोग देख रहे थे